बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ की नली नहरी। बीफ की नली नहरी बनाने के लिए हमने गोश्त लिया है 1.5 किलो और इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया और इसके बड़े बड़े पीसीज रखे हैं। आप इससे बड़े भी रख सकते हैं। और उसके लिए जो नली ली है हमने वो भी 1.5 किलो ली है। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। हरी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, दालचीनी 2 पीस, मोटी इलायची 2 और लौंग 4 अदद, छोटी इलायची 4 अदद। तो हमारे पास जायफल जलवतरी नहीं थी तो इसलिए मैंने न्यारी मसाला ले लिया है 1 टेबल स्पून खुशबू के लिए, क्योंकि जायफल जलवतरी इसमें ज़्यादा होती है तो 1 चम्मच मैंने न्यारी मसाला ले लिया। और इसमें जाती है सूंठ। सूंठ होती है जो हम अदरक खुश्क करके अदरक इस्तेमाल करते हैं, उसको सूंठ कहते हैं। तो इसलिए मेरे पास ये वाली अदरक थी तो मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी ज़रा। और ये है लहसुन पिसा हुआ। बाकी इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते और प्याज और टमाटर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम मसाले पीस लेंगे। अब हम कुकिंग ऑयल लेंगे 1 कप और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक 2 टेबल स्पून, और लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है लाइट ब्राउन हो जाए। और अब इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। और गोश्त लिया हमने हड्डी के बगैर वाला। और अब इनमें गोश्त की नलियाँ शामिल कर लेंगे और इनका पानी हम खुश्क करेंगे। और उस वक्त तक इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे जब तक इसका रंग वाइट ना हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे भूनने में। इसका पानी खुश्क करते हुए 5 मिनट लगेंगे। अब इसका पानी खुश्क हो रहा है और रंग भी इसका वाइट हो रहा है। जब वाइट हो जाएगा तो फिर ऐड करेंगे इसमें मसाले। तो फिर ऐड करेंगे मसाले 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, और ये जो हमने न्यारी मसाले पीसे हैं ये सब शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून निहारी मसाला। क्योंकि हमारे पास जायफल जवतरी नहीं थी तो इसलिए हमने निहारी मसाला ऐड की है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि हमने ये नलियाँ ऐड कर दी हैं तो अभी लाना मुश्किल हो रहा है। ये नहायत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आपका दिल करेगा कि बार बार बनाएं। अगर खुला पतीला वगैरह हो तो आप नलियाँ साथ ही ऐड करें, लेकिन अगर पतीला छोटा हो तो आप अपने इन नलियों का सूप अलग से तैयार कर लें, क्योंकि इकट्ठा भूनना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब इसे 10 मिनट तक भूनना है। अगर मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि मसाला जले ना, क्योंकि अगर मसाला जल जाता है तो फिर ग्रेवी का जायका ख़राब हो जाएगा। अब हमने भून के अच्छी तरह से इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी हमने इतना ऐड करना है कि ये नलियाँ पानी में डूब जाएं। अगर प्रेशर कुकर में पकाएं तो 45 मिनट में नहारी तैयार हो जाएगी, लेकिन पतीले में नहारी बहुत टाइम लेती है, यानी 1.5 घंटा लगता है।
गोश्त के गलने में, पर जायका बहुत मज़ेदार होता है। लिहाजा मैं हल्की आंच पर पतीले में ही बनाऊंगी। अब हम लेंगे गंदम का आटा। तो मैंने लिया है फाइन आटा 4 चम्मच। तो इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसे हैंड बीटर से मैं इसे बीट कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। और ये हमें चाहिए निहारी की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए। अब निहारी को चेक कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये तो मुकम्मल तैयार है। निहारी पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है, तो गोश्त मुकम्मल तैयार है। आप चेक कर सकते हैं, ये नली वाली बोटी बिल्कुल सही गली हुई है और दूसरा गोश्त भी बिल्कुल सही गला हुआ है, क्योंकि निहारी में जो गोश्त होता है वो उसको सही गला हुआ होना चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने आटा मिक्स करके रखा है वो। तो पहले उसे छान लेंगे, उसे छान के ऐड करूँगी छाननी से, कि उसमें कोई गुठली ना रह जाए। तो अब हम इसे हिला लेंगे ताकि सारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। निहारी बिल्कुल तैयार है। तो हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी। तो अब इसमें ऐड करूँगी पिसे हुए सौंफ 1 टेबल स्पून और 1 लीमू के स्लाइसिस, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से इसका जायका बहुत मज़े का हो जाएगा। और ये एंड पे डालनी चाहिए ताकि इसमें 1-2 उबाल आ जाएं। फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी निहारी कंप्लीट तैयार है। अब हम तरी तैयार करने लगे हैं। ये जो कुकिंग ऑयल है, ये जब मैंने गोश्त भूना था तो कुछ ऑयल निकाल लिया था और कुछ ऑयल मैंने मज़ीद ऐड किया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब लेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च। ये पैकेट मैंने खोला है लेकिन इसमें से निकल तो बहुत कम ही रहा है। 1 टेबल स्पून। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मिर्चें जलें ना और तरी सही तौर पर तैयार हो जाए। अब हमने नमक चेक करके निहारी को बिल्कुल सेट कर लिया है। तो अब हम डिश आउट करेंगे। तो गोश्त भी बहुत बेहतरीन गला है। तो इस स्टेज पे आके इसका नमक आप बराबर कर सकते हैं। तो अब हम ऊपर से तरी से गार्निश करेंगे इसे। अब जो तरी हमने तैयार की है वो इसके ऊपर डाल देंगे। गार्निश करते हुए इसके ऊपर धनिया नहीं लगाना, क्योंकि जैसे निहारी के मसाले चेंज हैं वैसे इसकी गार्निश भी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। अदरक और नींबू का इस्तेमाल ही करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी बीफ नली निहारी। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।